ज्ञान का दर्पण में आपका स्वागत है। माघ मास की इस पावन बेला में समस्त धर्मानुरागियों को सादर नमन। हिंदू धर्म के शास्त्रों और पुराणों में माघ मास की अमावस्या, जिसे हम मौनी अमावस्या के नाम से जानते हैं, एक अत्यंत विशिष्ट और आध्यात्मिक ऊर्जा से ओतप्रोत तिथि मानी गई है। यह केवल एक कैलेंडर की तिथि नहीं है, अपितु यह मनुष्य के अंतर्मन को शुद्ध करने, इंद्रियों पर विजय प्राप्त करने और परमात्मा के सामीप्य का अनुभव करने का एक वार्षिक अनुष्ठान है। मौनी अमावस्या। आध्यात्मिक और शास्त्रीय संदर्भ। शास्त्रों के अनुसार माघ मास के दौरान सभी देवी देवता और पवित्र नदियां प्रयागराज के संगम में निवास करती हैं। विशेषकर अमावस्या के दिन गंगा का जल अमृत के समान हो जाता है। मौनी शब्द की उत्पत्ति मुनि शब्द से हुई है। जिस प्रकार मुनि जन सदैव अंतर्मुखी रहकर ईश्वर का ध्यान करते हैं, उसी प्रकार इस दिन सामान्य गृहस्थ को भी मुनि के समान आचरण करने का निर्देश दिया गया है। श्री मनु का प्राकट्य भी इसी तिथि को माना जाता है, जो मानव सभ्यता के आदि पुरुष हैं। अतः यह तिथि हमारे अस्तित्व की जड़ से जुड़ने का दिन है। वर्ष 2026 में तिथि और शुभ मुहूर्त। इस वर्ष 2026 में मौनी अमावस्या 17 जनवरी को पा रही है। इस दिन ग्रहों की स्थिति जप और तप के लिए अत्यंत अनुकूल है। अमावस्या तिथि का प्रारंभ और समापन कालदान पुण्य के लिए अक्षय फल देने वाला है। इस दिन सूर्य और चंद्रमा दोनों ही मकर राशि में गोचर करते हैं, जो योगिक दृष्टि से सुषुम्ना नाड़ी के जागृत होने का काल माना जाता है। मौन की महिमा और वैज्ञानिक आधार। मौन केवल वाणी का विराम नहीं है, बल्कि यह मानसिक कोलाहल को शांत करने की प्रक्रिया है। हम अपनी अधिकांश ऊर्जा व्यर्थ के वाद विवाद और अनावश्यक वार्तालाप में नष्ट कर देते हैं। मौनी अमावस्या हमें अपनी उस ऊर्जा को संचित कर उसे ऊर्ध्वगामी बनाने का संदेश देती है। जब जिह्वा शांत होती है, तब मन सक्रिय होता है, और जब मन शांत होता है, तब आत्मा का प्रकाश प्रस्फुटित होता है। वैज्ञानिक दृष्टिकोण से भी मौन धारण करने से मानसिक तनाव कम होता है और निर्णय लेने की क्षमता में वृद्धि होती है। इस पावन पर्व के अनिवार्य नियम और कर्म। ब्रह्म मुहूर्त स्नान। इस दिन सूर्योदय से पूर्व स्नान का विशेष महत्व है। यदि गंगा जी या किसी पवित्र नदी में स्नान संभव न हो, तो घर पर ही जल में गंगा जल, तिल और कुश डालकर स्नान करें। यह शारीरिक शुद्धि के साथ सात आभा मंडल ऑरा को भी पवित्र करता है। मौन व्रत का संकल्प। स्नान के पश्चात संकल्प लें कि आज के दिन वाणी से किसी को कष्ट नहीं देंगे और यथासंभव मौन रहेंगे। यदि पूर्ण मौन संभव न हो, तो केवल आवश्यक और सात्विक शब्द ही बोले। पितृतर्पण और हर्ण मुक्ति। अमावस्या पितरों की तिथि है। इस दिन पितरों के निमित्त जल में काले तिल मिलाकर तर्पण करने से कुल की उन्नति होती है और पितृदोष से मुक्ति मिलती है। पीपल के वृक्ष की सेवा और दीपदान इस दिन विशेष फलदायी होता है। महादान का विधान। माघ मास में अन्न, वस्त्र और तिल के दान को सर्वश्रेष्ठ माना गया है। विशेषकर इस दिन काले तिल, गू, घी और ऊनी वस्त्रों का दान दरिद्रता का नाश करता है। साधना और मंत्र जप। मौनी अमावस्या की रात्रि आध्यात्मिक साधकों के लिए सिद्धिदात्री होती है। इस दिन नमो भगवते वासुदेवाय या नमः शिवाय का मानसिक जाप निरंतर करते रहना चाहिए। जो साधक गायत्री मंत्र का अनुष्ठान करना चाहते हैं, उनके लिए यह दिन ऊर्जा के नए द्वार खोलता है। जीवन का सार। मौनी अमावस्या हमें यह सिखाती है कि संसार का सारा वैभव एक ओर है और मन की शांति एक ओर। संयम ही वह सेतु है जो जीव को शिव से जोड़ता है। इस दिन का उपवास और नियम केवल शरीर को कष्ट देने के लिए नहीं, बल्कि आत्मा को अनुशासन सिखाने के लिए है। चैनल के प्रति विनम्र निवेदन। धर्म, संस्कृति और सनातन परंपराओं की शुद्ध एवं तर्कसंगत व्याख्या निरंतर प्राप्त करने के लिए आप इस चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें। आपका जुहाव
हमें भारतीय ज्ञान परंपरा को जन जन तक पहुंचाने की प्रेरणा देता है। इस ज्ञानवर्धक चर्चा को अपने स्वजनों के साथ साझा करें ताकि वे भी इस पुण्य लाभ के सहभागी बन सकें। क्या आप मौनी अमावस्या के दिन किए जाने वाले विशेष पितृदोष निवारण मंत्रों या घर पर की जाने वाली सरल पूजन विधि के बारे में विस्तार से जानना चाहेंगे?